Hi, people. We are starting our Fire Engine podcast, and we are very excited to welcome our first chief guest of the podcast, Dr. Asutosh. And if I introduce himself, like he is having a journey from 3,000 salary to closing 1,400 plus crore business in a single year, and he has also uh, uh, contributed more than 11,000 crore in luxury real estate industry with the top brands like Lodha Developers and Bombay Dyeing. So he is also contributing like connecting founders and investors so that grow startup ecosystem can get into more stubborn and growing mode. So let's understand about his journey, his lessons from this startup guru, and what did he exciting story about to tell us. So hi, Dr. Asutosh, how are you? ऑल ग्रेट हर्ष, आप कैसे हो? Yeah, I am also doing great. So, Dr. Asutosh, I am very curious to know about the first thing that how did you get this startup guru idea? How did it come through your mind, and how did you start it? सो हर्ष, कोई भी बिजनेस जब शुरू होता है तो इट्स नॉट वेरी इजी टू डू बिजनेस. सिर्फ आइडिया होना सब कुछ नहीं होता है. I have myself failed when I tried to do a business when I was in a job. I used to work for Bombay Realty, Bombay Dyeing as a business head. And that time a friend of mine came with the idea that let's open a hotel, kind of it's doing very well. अभी एक तो समझ में आ गया कि मुझे कैसे फंडिंग आ गई, लेकिन ये नहीं पता चला कि वो होटल के लिए करना क्या होता है. So I had a great idea. We had a very great concept in the hotel with our organic food being served in the evening. We were attracting a lot of young crowd. But लेकिन eventually ये पता चला हर्ष कि सिर्फ आइडिया होने से कुछ नहीं होता है. And I miserably failed. नुकसान हुआ अच्छा खासा. और बोलते ना, आदमी जब गिरता है तब सीखता है. पैरेलली जब मैं रियल एस्टेट में था, मेरी कुछ डेवलपर से पहचान हुई. एंड मी बीइंग इन इकोनॉमिक्स, डेवलपर्स बोलते हैं, यार आशुतोष, कोई आइडिया है तो बता. इफ यू हैव एनी आइडिया फॉर बिजनेस, इफ यू हैव एनी समथिंग वी कैन डाइवर्सिफाई. तो मैंने पूछा आप कितना फंड लगाना चाहेंगे. तो उसने एक बॉम्बे में एक डेवलपर ने बोला, आई पुट 50 लाख रुपीज. फिर मैं पुणे के एक डेवलपर ने बोला मैं 2 करोड़ रुपए तक डाइवर्सिफिकेशन करने के लिए रेडी हूँ. ऐसा करते करते व्हेन आई कनेक्टेड विद मोस्ट ऑफ माय पीयर्स अक्रॉस इंडिया, there were more than 20-30 डेवलपर्स जिसने शुरू में या फ्रॉम डिफरेंट इंडस्ट्रीज जिन्होंने पहले इंटरेस्ट दिखाया डाइवर्सिफाई करने के लिए. और तब पता चला कि ये सारों को मिलकर 32 करोड़ का किटी जमा हो गया. देयर अवेलेबिलिटी ऑफ 32 करोड़. So then why not create a platform जहां मैं स्टार्टअप्स को और छोटे एमएसएमईज को इनवाइट करूं टू कम एंड शोकेस. आपने वो फॉरेन में वो प्रोग्राम देखा है जहाँ वो 4 जज बोर्डे होते हैं और लोग आके अपना पिच दिखाते हैं. यस. सो यहाँ डिफरेंस ये कि आप वो पिच 200 इन्वेस्टर्स को दिखाओगे तो 4 लोगों में प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग फंड्स रिड्यूसेस, 200 लोगों में शायद कोई फंड कर देगा. We have created a platform जहाँ MSMEs, छोटे businesses, startups can come and showcase themselves, and these investors can have a look at it, and we are a zero commission. हमको उसमें कोई पैसे नहीं चाहिए. तो हम चाहते हैं कि अपने जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का जो ड्रीम है मेक इन इंडिया वो पूरा हो. हम मे बी मैं बहुत छोटा आदमी हूँ उस ड्रीम को पूरा करने के लिए, बट एटलीस्ट 0.001% कॉन्ट्रीब्यूशन भी कर पाया तो I'll feel I've done something for the country. तो इसमें कोई कमीशन हम लेते नहीं है. हम इन्वेस्टर्स को और स्टार्टअप्स को मिलाते हैं एक दूसरे से. अगर फंडिंग हो गई तो बेटर है. हम उनको शोकेस करते हैं और इन स्टार्टअप्स को गाइड करते हैं कि आपने खुद को कैसे शोकेस करना चाहिए. बिकॉज क्या होता है कि बहुत बार जो आइडियाज लेके आते हैं वो जरूरी नहीं कि कोई मैनेजमेंट बैकग्राउंड से उनको फाइनेंशियल्स बताने आ जाए. तो बहुत सारे लोगों को आइडिया होती है, पता होता है, बट उसको डॉक्यूमेंट नहीं कर पाते हैं. इन्वेस्टर्स को एक पिच डेक चाहिए होती है, वो नहीं कर पाते. तो हम वो हेल्प को करने में, तो my backend team helps them to do it, and that's how the startup guru started. एक महीने में 1600 से ज्यादा स्टार्टअप्स और एमएसएमईज रजिस्टर हो गए हैं. 1.5-2 महीने में 200 से ज्यादा इन्वेस्टर्स ऑन बोर्ड हो गए हैं. So it's doing very well. Very inspiring. Like 0% commission and helping the investor and startup owners to get connected with and contributing into the growth of India. Absolutely. How amazing. So the next thing is like, did you get any fear while starting this startup guru? Like how will it go right or how will it go wrong? What if we are not able to fulfill our vision? Have you any self doubts regarding that?
आफ्टर एन एक्सपीरियंस ऑफ क्लोज टू 20 years, तो सेल्फ डाउट से थोड़ा ऊपर उठ चुका हूँ मैं. एंड देयर वाज नथिंग टू लूज इन दिस. अगर मैं पैसे उसमें से अगर मैं कोई कमीशन आपके फंडिंग पे कमा ही नहीं रहा होता, देयर इज नथिंग टू लूज. सेकंड इज, इफ वी कुड गेट दिस पीपल गाइड राइट, जिनको बिजनेसेस के लिए फंडिंग चाहिए, जिनको इन्वेस्टमेंट के लिए अपने छोटे बिजनेसेस के लिए एक्सपांड करने के लिए पैसे चाहिए, अगर वो थोड़ा गाइड कर पाए, देयर इज नो मच रिस्क. एंड नाउ आई हैव लर्न वन थिंग, हर्ष, की फेलियर इज नॉट फेलियर, इट्स अ डेटा यू कनेक्ट. आप सीखते ही हो ना यार, नुकसान क्या है उसमें. तो सीख लेंगे. अगर होगा तो नहीं, जैसे 100 महीने से मेरे को फीडबैक आया है, जैसे रिस्पॉन्स आया, 100% सक्सेसफुल वेंचर. बट अगर खुदा ना खास्ता हो गया, सीख लेंगे. भी सीख के कुछ आगे बढ़ेंगे. आप जैसे दोस्त जो गाइड करेंगे और तो सीख लेंगे. और क्या. So learning is a lifelong partner in our journey. Absolutely. Yeah. So as you mentioned that you help founders in guiding their startup journey, right? So would you like to share some example, like are there any founders who are having experience and not having any experience? How is it go through? अब जैसे I have recently met a guy who has an amazing idea to create a small engine for motors. He says मेरा engine efficient है. I said very good, and he showed us a demo and all. But लेकिन सिर्फ engine efficient होने से कुछ नहीं होता है. आप पैकेजिंग कैसे करोगे, उसको मार्केटिंग के लिए कैसे लेके जाओगे. आज मार्केट में बड़े बड़े मोटर मैन्युफैक्चरर्स बैठे, जैसे किर्लोस्कर है, दे आर टॉप पायनियर्स अक्रॉस इंडिया. दे आर होल्ड मेजर शेयर इन मोटर इंडस्ट्री. इंटरनेशनल कंपनी लाइक मित्सुबिशी हु आर इनटू मोटर्स. तो आप जायंट्स के साथ कैसे कॉम्पीट करोगे. अब जैसे हर्ष अगर घर में मित्सुबिशी की मोटर यूज करता है, मैं एक नई सावलिया करके मोटर लेके आया, तो हर्ष विल नॉट बाय मी ना. Exactly. मित्सुबिशी एनी डे बेटर है. पर से मित्सुबिशी का मैन्युफैक्चरिंग क्वांटम उतना हेवी होगा कि उनको कॉस्ट सस्ता पड़ेगा मुझसे. मैं तो शायद वो तो 1 लाख मैन्युफैक्चर करते होंगे. सो टुमारो जस्ट हैविंग एन आइडिया डजंट हेल्प. व्हेन यू डू अ बिजनेस, आपको ये भी समझना पड़ेगा कि मार्केट में आप उसको बेचोगे कैसे. अब जैसे हर्ष, प्रोबेबली यू लाइक ढोकला अ लॉट, यू लाइक अ लॉट, ओके. बट अभी तो अच्छी डिश है ना हर्ष, बट लाइक ट्राई एंड सेल इट इन स्पेन, कोई नहीं खाएगा. क्यों? उनको टेस्ट पैलेट नहीं है ना हर्ष. उनको, हमको तो बहुत पसंद है फाफड़ा और ढोकला, बट स्पेन में स्पेनिश लोगों को नहीं पसंद आएगा. दे में लाइक पिज्जा, like they may like pastas. Why not us? Because it's not needed कि जो आपके यहाँ बिकता है वो वहां भी बिकेगा. वो मार्केट अंडरस्टैंडिंग, मतलब मैं बहुत अच्छा फाफड़ा बनाता हूँ, बट कोई खाने वाला है क्या पेरिस में, वो भी तो इम्पोर्टेंट. आपका मार्केट अंडरस्टैंडिंग है क्या. एक अच्छी आइडिया, एक अच्छा प्रोडक्ट होना इम्पोर्टेंट नहीं है हर्ष. यू आल्सो टू अंडरस्टैंड उसको कंज्यूम कौन करे, उसकी मार्केट में डिमांड क्या है. आज कितने कॉम्पिटिटर्स ऑलरेडी मार्केट में वो बेच रहे हैं. जैसे मैंने कोई एग्जांपल दिया कि मैं अगर सावलिया मोटर बनाता हूँ और मित्सुबिशी के सामने खड़ा हो जाता हूँ, तो मेरे पास तो कोई देखेगा भी नहीं. डिस्ट्रीब्यूटर में मैं उसको क्रेडिट दूं जो दूं, और वही अगर मित्सुबिशी बोलेगा मेरे को एडवांस पैसा चाहिए, तो उसको एडवांस पैसा देके लोग सामान खरीदेंगे. तो आपको ये भी समझना पड़ेगा कि आपका मार्केट पेनिट्रेशन क्या है. कैन यू कैनिबलाइज इन बिजनेस. उस मार्केट का कंजम्पशन कितना है, वो मार्केट का एब्जॉर्प्शन कितना है. आपको आपके क्रेडिट्स कैसे मैनेज करने पड़ेंगे, आपको मार्केटिंग में कैसे उसको प्लेस करना पड़ेगा, वैल्यू एड कैसे दोगे उस चीज को. इंपॉर्टेंट है. तो आपको पता होगा इस साल 11,500 स्टार्टअप्स बंद हुए फंडिंग मिलने के बाद भी. क्या बात है. 11,300 स्टार्टअप्स बंद. इसका एक मेजर रीजन हर्ष है, बिकॉज सिर्फ फंडिंग से कुछ नहीं होता है. इकोसिस्टम होना चाहिए ना. आपके पास अच्छा झाड़ है लगाने के लिए, अरे बट जमीन भी तो उपजाऊ चाहिए, फर्टिलाइजर भी चाहिए, पानी भी चाहिए, सूरज भी चाहिए. तो आपको कोई भी एक आइडिया मार्केट या सक्सेसफुल करने के लिए टीम वर्क चाहिए, टीम चाहिए आपको. आप 5, मतलब आपके पास जो क्या बोलते हैं उसको, इट्स लाइक अ होल यूथ खेलने जा रहे हो आप. ओके, मतलब अर्जुन है तो तीर चलाएगा, जो प्रिसिशन में काम करेगा. आपका भीम है वो जो गधा मजदूरी करेगा, सामान उठाएगा. तो आपके 5 पांडव रेडी चाहिए, आपके 5 बेसिक पिलर्स रेडी चाहिए आप युद्ध पे जाने से पहले. आप सिर्फ अर्जुनों के युद्ध नहीं जीत सकते. You need a whole bunch of Pandavas. Everyone had their own core expertise. Okay, so that's what it is. So that's the reason,
most of the startups fail. That's the reason people don't understand the market, and that's what happens. Right. So every time, every founder should have five pillars which can help It's not him to five. start I his just give an business. example, but there are pillars like you need someone who understands finance very well. Yes. You understand someone who understands tech very well. You understand Hmm. someone who understands marketing very well. Right. If your business needs a licensing, जैसे आपको गवर्नमेंट परमिशन कोई पूछे, तो वो आपको उसकी Hmm. जानकारी होनी चाहिए। सिर्फ एक प्रोडक्ट होकर फायदा नहीं है। Yes. Perfect. आपका पैकेजिंग कौन करेगा, उसका कॉस्ट कहाँ से आएगा, मार्केट तक कैसे जाएगा, मार्केटिंग कौन करेगा, टेक कैसे इंक्लूड होगा उसमें, आपकी बिलिंग कैसी होगी, रिकवरी कौन Hmm. करेगा। Yes. So, Dr. Asudesh, could you please tell us more about the startup guru? Like, how can a youngster can join having an idea about starting a business? तो किसी के पास भी अगर आइडिया हो, एग्जिस्टिंग बिजनेस हो, स्टार्ट ऐप गुरु, इट्स स्टार्ट ऐप, ए डबल पी, अप नहीं, वो स्टार्ट ऐप गुरु है। ऐप Yes. ए डबल पी, स्टार्ट ऐप गुरु करके हमारा प्रोडक्ट ऑलरेडी प्ले स्टोर एंड्रॉइड पे अवेलेबल है। Okay. बिकॉज 97% लोग इंडिया में एंड्रॉइड यूज करते हैं। मेरा iOS विल टेक अनदर 10 days टू कम, बट Yes. एंड्रॉइड एवरीवन यूजेस। तो आप उसको प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हो। इनिशियल पेज में हमारे फोन नंबर से उधर, अगर आपको कुछ प्रॉब्लम आते तो आप उस नंबर पे कॉल कर सकते हो। मेरी बैकएंड टीम आपको हेल्प करेगी इंस्टॉल करने के लिए। Okay. Great. इसके अलावा देन वंस यू आपको एक आपका बेसिक प्रोफाइल बनाना है, और जैसे आप वो प्रोफाइल डालते हो आपको हमारी बैकएंड टीम कॉल करती है। Mm-hmm. आपसे आपका आधार कार्ड, पैन कार्ड, मास्ट आधार कार्ड, पैन कार्ड हम मांगते हैं, जिससे हमको Yes. ऑथेंटिसिटी पता चले। फिर उसके बाद वी अप्रूव योर एप्लीकेशन। उसके बाद आपको आपके पूरे बिजनेस डिटेल्स डालना है। आप छोटा सा अपना एक वीडियो रिकॉर्ड करके, जैसे आप अपने को से बताया कि प्रोग्राम में कैसे आप बता Okay. सकते हैं आपका प्रोडक्ट क्या है, Mm-hmm. तो एक्सप्लेन करना है। एंड देन आप अपना डेक डाल दीजिए। अगर आप नहीं कर पाते वीडियो, कोई प्रॉब्लम नहीं, आप लिख दीजिए आपको क्या चाहिए। Okay. फिर ये एक बार अपलोड हो जाता है, Mm-hmm. वो हम इन्वेस्टर्स को उसको शोकेस करते हैं। एंड देन आपके नसीब पे, अगर आपके आइडिया, आपका फाइनेंशियल्स, आपका क्या स्ट्रक्चर आपने जो बनाया, अगर वो पसंद आ गया तो बल्ले बल्ले पैसे। Yes, exactly. So, if I want to join and the youngster want to join, they have to just register on the application, यस, and then your team will help him. डाउनलोड करके आप उसको रजिस्टर कर सकते हैं अपने आप। Yes, exactly. रजिस्ट्रेशन के कोई चार्जेस नहीं है। Right, perfect. So now I want to ask you one of the last couple of questions. Like if you are here to give advice to your younger 20-year-old self, so what one advice would you like to give? मैंने पीएचडी इकोनॉमिक्स किया है। ऑब्वियसली माय एजुकेशन हैज हेल्प्ड मी अ लॉट, बट पैरेलली मैंने और कुछ नहीं किया। In today's world, the young generation has got exposure to learn AI. They've got exposure to understand. So आप आप obviously अपना जो किताबी पढ़ाई हो तो कीजिए, आप अपनी डिग्रीज पूरी कीजिए, वो तो ऑब्वियसली आपको करनी है। पैरेलली आप क्या सीखना चाहते हो, आप खुद का स्किल डेवलपमेंट क्या करना चाहते हो, वो कीजिए। जैसे चाइना में दे जस्ट डोंट हैव रेगुलर एजुकेशन, दे आर ट्रेनिंग किड्स नाउ एज पर द न्यू टेक्नोलॉजी। Right. तो वो हमको इंट्रोड्यूस करना पड़ेगा। बहुत जल्दबाजी की मैंने जिंदगी में। 20 साल पहले तो मैं ऑलरेडी जॉब पे था, बट शायद 25 साल क्या तो बहुत गलतियां करती है अपन जल्दबाजी करके। हमारे पास कोई अच्छी आइडिया कुछ आ गया तो हम सोचते हैं कि बस अभी तो हो चुका है, कल सुबह तो मैं इलॉन मस्क हूँ। वैसे ही होता है। द प्रॉब्लम इज कि आपको यू हैव टू, द लाइफ गोज वेरी स्लो। आप एक दिन में आप पहाड़ नहीं चढ़ पाओगे, और गलती करोगे तो सीखोगे, गलती करने से डरोगे तो कभी नहीं सीखोगे। Yes. दूसरा और सबसे बड़ा एडवाइस शायद मैंने आपको पहले देना चाहिए था, मैंने अपने आप को, कि आप जब तक आपका बैकअप हाथ में नहीं है, प्लीज डोंट गेट इनटू स्टार्टअप्स और बिजनेसेस। Okay. खाली पेट प्यार भी नहीं होता है, खाली पेट बिजनेस होगा ही नहीं। तो अगर आपके घर का राशन पानी बंद हो, अगर आप पूरा पैसा लेके स्टार्टअप में उतर गए, आपको लगा कि कल से पैसे आएंगे, तो ऐसे नहीं होता है। स्टार्टअप्स इसलिए फेल होते हैं। आप पकड़ के चलिए कि कोई भी स्टार्टअप से पैसे आने में अगर बहुत नसीब वाला हो तो 3 महीने में आ जाएगा, तो वैसे 1 साल तक आप पकड़ के चलिए कि आपको कोई इनकम नहीं होने वाली है, Right. जस्टेशन पीरियड। तो आप अपना फाइनेंशियल, अगर आपकी फैमिली आप पे डिपेंडेंट है, या आपका फाइनेंशियल उस पर डिपेंडेंट, आपका सर्वाइवल डिपेंडेंट है, बैकअप जगह पे रखिए, जो शायद मैंने होटल इंडस्ट्री के समय नुकसान करते समय नहीं रखा था। Yes. सो बहुत सारी सी छोटी चीजें विच विल काइंड ऑफ हेल्प यू, एंड फोकस रहिए, दैट्स इट। Okay, thank you so much for sharing so many learnings all together. And one thing I think already you have answered me earlier, but like once more, if we look into next 5 or 10 years, yeah, what your future version would be thankful to you for your contribution or something.
हम चाहते हैं कि वी बिकम अ प्लेटफॉर्म जिसमें जिनको फंडिंग या कोई आइडिया अगर शोकेस करनी है तो दे कैन कम टू अस, दे कैन ओपनली शेयर देयर आइडियाज ऑन द प्लेटफॉर्म. Yes. We'll try to get them the right funding, right guidance, and maybe अगले 2 साल में hope we are the best platform to help youngsters and new businesses to grow. Right. That's it. Great. Great, great. So thank you so much, Dr. Asutosh, for sharing your journey and the insights about Startup Guru. And thank you for joining us today. Thank you. Have a wonderful day. Thank you, Harsh. Thank you so much. Appreciate it. Thank you.